तो बोले कन्हैया एक बात बताओ, इतना विशाल पर्वत गिरिवर तुमने धारण कैसे किया, कैसे एक छिंगली पर तुमने उठा लिया? तो कन्हैया कहते हैं, कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ माखन को बल बड़ो, कछु गोपिनी की सहाय, और श्री राधा जी की नाम से गिरिवर लियो उठाए। बोले गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया जी कहते हैं कि अरे ये तो गोपियों का प्रेम है, राधा रानी का भाव है कि गोपियों ने जो इतना माखन खिलाया ना, प्रेम से भर भर के खूब खाया कन्हैया ने माखन, ये तो उसका बल है। और राधा रानी की इतनी कृपा है कि जब तक उनकी कृपा ना हो जाए वृंदावन में एक पत्ता भी नहीं हिलता। लोग कहते हैं ना, विचार करते हैं ना कि हमें वृंदावन जाना है, बिहारी जी कहते हैं हम तुम्हें बुला कैसे ले, यहाँ तो हमारा काम चलता ही नहीं है। घर में कहने के लिए तो मुखिया कौन होता है? व्यक्ति होता है, पुरुष होता है। लेकिन अगर माना जाए तो घर की मुखिया माँ होती है, मैया होती है, नारी होती है, क्योंकि नारी को ही सब कुछ करना पड़ता है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे सेवा का काम हो, चाहे धर्म का काम हो। सज्जन व्यक्ति आगे तो बस नोट गिन के चले जाते हैं कि लो फलाना सा फलाना काम होना है, तैयारियां कर लेना। करना तो लेकिन घर की औरत को है ना, घर की मुखिया को है ना। तो भैया जब तक घर की मालकिन का आदेश ना हो जाए, घर की ठकुरानी का आदेश ना हो जाए, तब तक कार्य संभव नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो है पूरे ब्रजमंडल की रानी कौन है? हमारी राधा रानी है। हमारी ठकुरानी कौन है? बरसाने वाली है। जब तक उनका आदेश नहीं हो जाता, उनकी कृपा नहीं हो जाती, तब तक एक पत्ता भी जो है ना ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब राधा रानी ने कृपा कर दी, तो राधा रानी की कृपा जब बरस जाती है ना, तो ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर कन्हैया को पाना है तो राधा नाम तो लेना ही पड़ेगा, राधा नाम का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पता है ना, जब कन्हैया से भेंट करने जाते हैं ना भक्त, तो कन्हैया उनसे कहते हैं कि पहले तो इनका लेखा जोखा निकालो, कितना इनका कैसे क्या पुण्य पाप है, इनका पूरा डिटेल निकालो, एक तरफ से बायोडाटा दो। क्योंकि कन्हैया जो है थोड़े से कठोर दिल के हैं। कन्हैया क्या है? थोड़े से कठोर दिल के हैं। वो पहले के पूछेंगे कि भैया रुक जाओ, दर्शन बाद में करना, पहले जो है अपनी डिटेल निकालो, जितना बायोडेटा अब तक से लेकर अब तक क्या किया तुमने, सब पूछेंगे। लेकिन जो राधा रानी के दर्शन करने जाता है ना, तो राधा रानी उनको अपने चरणों में स्थान अवश्य दे देती है। राधा रानी नरम दिल की है। राधा रानी ये नहीं पूछेंगी कि तुमने जन्म से लेकर के अब तक क्या किया है और क्या नहीं किया है, कुछ नहीं। राधा रानी यही कहेंगी, अब तू आ गया ना, मेरे दरबार पे आ गया ना, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो तू इस दरबार में आ गया है ना, और इस दरबार में जो आ जाता है, कौन से दरबार में? राधा रानी के दरबार में। तो ठकुरानी के द्वार से, रानी के द्वार से, महारानी के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है।